सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द सीरीज़ एंड हम अब एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वर्ड को देखते ही हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली ये प्रियम्बल है क्या, इस वर्ड का क्या मतलब है एंड ये कहाँ से ये इस चीज़ की शुरुआत हुई, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ रिलेट करता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, कब से ये चीज़ें आई, क्या इसे अमेंड किया जा सकता है। ये सारे डाउट्स का, इन सारे क्वेश्चंस के जो जितने भी डाउट्स हैं वो इस चैप्टर के एंड होते होते तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वी विल फर्स्ट डील कि एक्चुअली में ये प्रियम्बल कहाँ से शुरू हुआ। तो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार ये प्रियम्बल लाया गया था और इसी चीज़ को बाकी कंट्रीज़ ने फॉलो किया इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया में प्रियम्बल कहाँ से आया, किस कंट्री से वो प्रेरणा लेकर के आया, तो दैट इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ये कहाँ से इसका सोर्स है ये तो हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब इस प्रियम्बल वर्ड का मतलब क्या होता है। एक्चुअली में प्रियम्बल जो वर्ड है उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, वी कैन से समरी, वी कैन से प्रीफेस। ये सारी वर्ड्स हम लोग इस प्रियम्बल के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ये देता है, समरी देता है, प्रीफेस देता है। एक एमिनेंट जूरिस्ट हैं N.A. पालखीवाला, उन्होंने प्रियम्बल को बोला आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइडेंटिटी कार्ड से आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी कार्ड एक्चुअली में क्या बताता है, किसी की भी आइडेंटिटी को रिवील करता है। उसी तरीके से प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को रिवील करता है एंड वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिलती है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रियम्बल हमें बताता है। वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही आज का मॉडर्न प्रियम्बल है, दैट इज़ मॉडर्न प्रियम्बल जो है वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही है। ठीक है, एंड क्या इस प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। तो यस, इस प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है एंड एक बार इसको अमेंड किया भी गया है, दैट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट इज़ कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था। जितने भी सारे अमेंडमेंट्स हैं वो सारे बेसिक जितने भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आए थे। तो ये एक अपने आप में ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। अमेंडमेंट क्यों होता है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे हमारे यहाँ के सिनेरियो डिफरेंट थे एंड आज का जो सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज ऐसा डाला गया जिससे कि अगर हमारे चीज़ें बदलती जाएंगी, हमारे यहाँ का सिनेरियो अगर बदलता जाएगा तो उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ बदलाव आते रहने चाहिए। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। सो इसी अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल को भी अमेंड किया गया एंड जिसे 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया गया एंड वो 3 वर्ड्स क्या थे। पहला था सोशलिस्ट, ठीक है, दूसरा था सेक्युलर एंड तीसरा था इंटेग्रिटी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड्स जो थे वो हमारे प्रियम्बल में लाए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, सो we have dealt with the introduction part of the preamble कि what actually is the preamble। अब हम लोग ये देखेंगे कि what is the text for the preamble and I just want you all to just learn all the text by heart because it is very important। अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या गारंटी करता है। ठीक है, so the text begins with, we the people of India have solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice जो कि social, economic and political होगा, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। एंड ये प्रियम्बल हमारा यही नहीं ख़त्म होता, अभी और इस प्रियम्बल के बाद में चीज़ें लिखी गई हैं एंड दैट इज़ इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
दिस 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो these were the basic words of the preamble, जो कि टेक्स्ट जो इस preamble में लिखा गया है, and it is very important for you all कि आप इन टेक्स्ट को बहुत अच्छे से याद करें. ठीक है, तो एक्चुअल में इस प्रियम्बल में हमें क्या क्या चीज़ें पता चली. हमें इस प्रियम्बल में ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो क्या है. ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है. तो प्रियम्बल की जो वर्डिंग्स है वो स्टार्ट होता है एज वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जो सिटीज़न हैं उन्हीं से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है. ठीक है, पीपल से, पीपल ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है. ठीक है, वन थिंग इट मेड वेरी क्लियर कि कहाँ से प्रियम्बल को कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी मिलती है, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. वन थिंग इट्स वेरी मच क्लियर. ओके, सेकेंड, हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है. इंडियन स्टेट का नेचर क्या है ये भी बता रहा है हमारा प्रियम्बल कि हमारा स्टेट जो है दैट इज़ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी. ठीक है, ये चीज़ हमारे इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया हमारा किस टाइप का है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इतनी चीज़ें लिखी गई हैं आज के डेट पे, उसमें 400 से भी प्लस आर्टिकल्स हैं, बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में प्रियम्बल अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो एक झलक मिल जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें होंगी. तो सेकेंडली वो क्या बता रहा हमारा प्रियम्बल, उसके नेचर को बता रहा, हमारे इंडियन स्टेट के नेचर को बता रहा. यहाँ स्टेट का मतलब यूपी बिहार जैसे स्टेट्स नहीं है, ये इंडिया एज अ कंट्री एज अ होल पहले इसे स्टेट ही कंसिडर किया जाता था. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट कि हमारा प्रियम्बल अब हमें क्या बताता है. अब हमें हमारा प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव की बात करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, टू गारंटी इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे सिटीजन्स को ये चीज़ों की गारंटी की जाएगी. हमारे सिटीजन्स को, अगर हमारे सिटीजन्स के थ्रू अगर हमें पावर मिल रहा है तो हम सिटीजन्स को जस्टिस, वो भी जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस होगा. लिबर्टी वुड बी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, and equality of status, opportunity and to promote them among them all, and fraternity assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. And my dear, this doesn't ends here. फोर्थ चीज़ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, एंड दैट वाज 26 नवंबर 1949. तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी चीज़ों के बारे में बता रहा है. सो द सेकेंड टॉपिक दैट इज़ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. आई होप दैट. सो in this video we have dealt with two topics, that is about the introduction and the text of the constitution and the ingredients of the constitution. So further in the coming videos we will be dealing with the keywords, significance, preamble is a part of a constitution or not, यहाँ इसमें कितने सारे judgments आए थे, वो सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे. and I'll just give you a glimpse of the keywords कि हमारे preamble में किस टाइप के keywords mentioned है. that is sovereign, socialist, secular, that is sovereign, socialist, secular, democratic, republic, justice, liberty, equality, fraternity. इतने वर्ड्स हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, एंड इन सारे वर्ड्स को डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज़. ओके, सो थैंक यू सो मच.